हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम सीखेंगे अकाउंटेंसी अकाउंटेंसी क्लास 11 का अकाउंटेंसी रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन 1 चैप्टर जो है उसको आज बनाएंगे और इसके बारे में सीखेंगे। तो ये क्लास 11 का बुक ले लिया मैंने। क्लास 11 का अकाउंटेंसी बुक है एनसीईआरटी का। इसमें से चैप्टर निकाल लेंगे ट्रांजैक्शन 1। देखिए यहाँ पे ट्रांजैक्शन 1 चैप्टर निकाल लिया। ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन 1 चैप्टर निकाल लिया। आप देखिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, हर्षा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 2 लाख, परचेज गुड्स फ्रॉम नमन फॉर कैश 40,000, सोल्ड गुड्स टू भानु कॉस्टिंग 10,000 रुपीज 12,000, ब्रॉड फर्नीचर ऑन क्रेडिट 7,000। यहाँ पे लिख लिया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को पहले लिख लेंगे और उसके बाद में फिर इसको बनाएंगे। क्वेश्चन लिख लेंगे फिर बनाएंगे इसको। ये क्वेश्चन को देखिए लिख लिया मैंने इसमें। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख लिया है। देखिए, हर से स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2,000। तो देखिए सबसे पहले इसमें अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या होता है कि सबसे पहले इस तरह का एक लाइन खींचना पड़ता है। सबसे पहले फर्स्ट लाइन खींचना होता है सीरियल नंबर के लिए, एक लाइन होता है एक्सप्लेनेशन के लिए, फिर उसके बाद एसेट और लाइबिलिटी को अलग अलग लिखा जाता है। तो जैसे इसमें एसेट है, एसेट में क्या क्या आता है? एसेट में जैसे कैश, स्टॉक, डेटर है ना। जिससे डेटर मतलब होता है जिससे हम मेरे को पैसा मिलने वाला है, उसको डेटर कहते हैं। मतलब किसी को सामान हम लोग ने बेच दिया है और वो पैसा देगा तो उसको डेटर कहते हैं। डेटर प्लस जो फिर मतलब जो एसेट खरीदा है, जैसे फर्नीचर खरीदा है ना, तो इसमें फर्नीचर का यूज हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे फर्नीचर लिख दिया है ना। इक्वल्स टू लाइबिलिटीज लिखना है। लाइबिलिटीज जैसे क्रेडिटर प्लस कैपिटल है ना। लाइबिलिटीज में क्रेडिटर आता है, अनसिक्योर्ड इनकम आता है, ये सब लाइबिलिटीज होते हैं। लाइबिलिटीज मतलब जिसको बाद में आपको पे करना है उसको लाइबिलिटी कहते हैं। क्रेडिटर लाइबिलिटी में आता है, मतलब क्रेडिटर को हम लोग को बाद में पे करना होता है। प्लस कैपिटल इस तरह से लिख लेंगे। तो ऐसे लिखेंगे, ऐसे लाइन कर लिए है ना। अब इसको कुछ हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ था? फर्स्ट दिया हुआ था, हर्षा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो हर्षा कैश में बिजनेस शुरू कर रहा है, तो इसका जर्नल एंट्रीज क्या होना चाहिए? जर्नल एंट्रीज होना चाहिए कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। अब इसमें देखिए दो अकाउंट की इफेक्ट पड़ेगा, एक कैश पे और एक कैपिटल पे। तो कैश जब वो बिजनेस शुरू करेगा तो कैश आ जाएगा, तो इंक्रीज हो जाएगा कैश। तो यहाँ पे ए लिख देंगे। ए कैश क्या होगा? इंक्रीज करेगा, तो लिखेंगे इंक्रीज इन कैश। इंक्रीज इंक्रीज इन कैश लिखेंगे, मतलब कैश इंक्रीज कर रहा है। और ये कैश का जो कॉलम है, यहाँ पे जहाँ कैश लिखे हैं वहाँ पे यहाँ 2 लाख दिया हुआ था। देखिए यहाँ पे 2 लाख रुपीज, तो 2 लाख रुपीज को कैश कॉलम में लिख देंगे। यहाँ पे कैश में 2 लाख रुपीज, बस इसी का ठीक नीचे लिखते जाना है। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ था, और फिर मतलब क्या इफेक्ट पड़ रहा था इसमें? कैपिटल में, कैपिटल भी बढ़ रहा है, तो इसी में लिखेंगे इंक्रीज इन कैपिटल। इंक्रीज इन कैपिटल, और इसका अमाउंट को लिखना है कि यहाँ पर ही ठीक इसी लाइन में, इंक्रीज इन कैपिटल वाला का लाइन में यहाँ पे लिखना है अमाउंट को। देखिए कैपिटल के ठीक नीचे में, तो यहाँ पे 2 लाख रुपए लिख देंगे। 2 लाख लिख दिया, बस हो गया। अब इसको इस लाइन को बंद कर देना है। तो इस लाइन को बंद करने के लिए यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे ऐसे करके। अब इसके से खींच सकते हैं ऐसे करके, इसको मिला देंगे। इसको पूरा ऐसे मिला देंगे यहाँ तक, इस तरह हो गया। अब इसको कैलकुलेशन कर लेंगे। अब यहाँ तो कुछ है नहीं, तो 2 लाख रुपीज हो गया। 2 लाख, यहाँ पे सब कुछ नहीं होगा, और यहाँ पे भी हो जाएगा 2 लाख, इस तरह से। अब सेकंड ट्रांजेक्शन देखेंगे। सेकंड ट्रांजेक्शन क्या है? परचेज गुड्स फ्रॉम नमन फॉर कैश। तो नमन से जब कैश में परचेज कर रहा है तो इसका अकाउंट में क्या होगा? कैश परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट
मतलब जब परचेज करेगा तो कैश खर्चा हो जाएगा उससे, 40,000 रुपीज़ तो खर्चा हो जाएगा, तब जाके वो कुछ सामान खरीद पा रहा है। तो कैश तो उसके पास से निकल जा रहा है, हाथ से कैश निकल जा रहा है, और जब सामान खरीदेगा तो स्टॉक आ जाएगा उसके पास में, तो ये इफेक्ट पड़ेगा। तो उसको लिखेंगे बी में, क्या लिखेंगे, इंक्रीज इन स्टॉक, स्टॉक बढ़ जाएगा उसका, इंक्रीज इन स्टॉक। इंक्रीज इन स्टॉक कितना से बढ़ेगा, 40,000 से बढ़ेगा। तो स्टॉक का ठीक नीचे में यहाँ पे 40,000 लिख देंगे, 40,000। फिर क्या होगा, कैश कम हो जाएगा, क्योंकि कैश पैसा दे के तब वो खरीद रहा है, तो डिक्रीज लिखेंगे यहाँ पे, डिक्रीज इन कैश। कैश कितना कम हो जा रहा है, 40,000, तो यहाँ -40,000 लिख के ऐसे ब्रैकेट में कर देंगे। माइनस वाला को हमेशा ब्रैकेट में कर देंगे ताकि तो पता चले कि हमको माइनस करना है। फिर इसको ऐसे लाइन कर देंगे, लाइन के स्केल से कर लेते हैं, ऐसे करके लाइन कर लेंगे। उसके बाद जो ट्रांजेक्शन हुआ सबको ऐड कर लेंगे। अब देखिए इसमें 2000 है, -40 है, तो माइनस होगा इसमें, तो 1,60,000 हो जाएगा ये। फिर ये प्लस में साइन दे देंगे, ये 40,000 को 40,000 लिख देंगे, 40,000 स्टॉक के लिए, है ना। तो उसको लिखेंगे, बस अभी तक इतना ही हुआ है। अभी इस साइड में 2 लाख रुपीज़ इसे लिख देंगे, 2 लाख रुपीज़ ऐसे हो गया। उसके बाद यहाँ पे बीच में =2 का साइन भी देना है साइड में। उसके बाद क्या है, थर्ड ट्रांजेक्शन देखेंगे। थर्ड ट्रांजेक्शन सी में, सोल्ड गुड्स टू भानु कॉस्टिंग 10,000 रुपीज़ 12,000। मतलब भानु एक है, तो जिसको हम लोग सेल कर रहे हैं, है ना। तो भानु जिसको सेल कर रहे हैं गुड्स को, 10,000 का गुड्स को 12,000 में सेल कर रहे हैं। तो 10,000 का गुड्स क्या होगा, इफेक्ट क्या पड़ेगा इसमें, 10,000 का गुड्स को अगर हम लोग 12,000 में सेल कर देंगे भानु को, तो पहले तो भानु टू सेल्स अकाउंट मतलब इसका जर्नल इंट्रीज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जर्नल इंट्रीज नहीं, मैं यहाँ पे कौन सा अकाउंट को इफेक्ट कर रहा है वो लिखना होगा, तो उसको इंक्रीज और डिक्रीज करना होगा। तो जब सेल करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, एक भानु को जब आप सेल कर रहे हैं तो भानु का अकाउंट, भानु मतलब बढ़ रहा है, डेटर बढ़ रहा है आपको, है ना। भानु कौन है, भानु तो आपको देगा ना पैसा, तो लिख देंगे यहाँ पे इंक्रीज इन डेटर, इंक्रीज इन डेटर्स, इंक्रीज इन डेटर लिख देंगे। और डेटर का यहाँ पे एक लाइन किया था ठीक उसका नीचे में, यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे 12,000, मतलब 12,000 में उसको सेल किया है, 12,000 मिलेगा। अब स्टॉक तो कम हो जाएगा, स्टॉक कितना से कम हो जाएगा, 10,000 से, तो डिक्रीज कर देंगे यहाँ पे, डिक्रीज इन स्टॉक, स्टॉक कम हो जाएगा, स्टॉक कितना से कम हो जाएगा, 10,000, तो -10,000 लिख के स्टॉक में का नीचे में -10,000 लिख देंगे। अब देखिए अब क्या हो रहा है, अब देखिए 12,000 का 10,000 का चीज को 12,000 में उसको बेच दिया, है ना। तो 2,000 का क्या हो गया, उसको प्रॉफिट हो गया, तो यहाँ पे प्रॉफिट लिख देंगे। तो इंक्रीज कर देंगे कैपिटल को, जब प्रॉफिट होता है तो कैपिटल इंक्रीज होता है, इंक्रीज इन कैपिटल प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना हो जा रहा है, 2,000 का हो रहा है, तो 2,000 यहाँ पे इसी लाइन में आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे 2,000 लिख देंगे, यहाँ पे 2,000 लिख के इसमें कैपिटल में ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे लाइन कर देंगे, यहाँ पे एक लाइन कर दिया, लाइन कर देंगे और इसको ऐड करके लिखेंगे। तो यहाँ पे 1,60,000 प्लस, अब 40,000 में 10,000 माइनस हो जा रहा है, स्टॉक का जब चूंकि बेच दिया है, तो 30,000 हो गया ये, प्लस डेटर आ गया 12,000 का, डेटर भी बढ़ गया, प्लस आगे अब ये कुछ नहीं है, इक्वल्स टू, अब इसमें तो 2,000 ऐड होगा, तो 2,02,000 आ जाएगा इसमें, 2,02,000, इस तरह से बढ़ते जाएगा। अब एक लास्ट ट्रांजेक्शन एक दिया है, बोट फर्नीचर ऑन क्रेडिट 7,000। अब 7,000 का फर्नीचर को क्रेडिट में खरीदा है,
तो क्रेडिट में खरीदा तो क्रेडिटर्स एक बढ़ जाएगा, उसको बाद में देना होगा क्रेडिटर्स को। तो डी में लिखेंगे, अब फर्नीचर तो आ रहा है उसके पास और एक क्रेडिटर भी आ रहा है, दोनों आ रहा है, तो इंक्रीज करेगा, इंक्रीज इन फर्नीचर, फर्नीचर एक आ रहा है, इंक्रीज इन फर्नीचर लिखेंगे और यहाँ पे एक फर्नीचर अकाउंट को खोल लेते हैं। या देखिए फर्नीचर के अकाउंट ठीक उसी का नीचे में, उसके नीचे में यहाँ पे और इसके लाइन में देखिए मिला के यहाँ पे फर्नीचर के अमाउंट लिखेंगे। फर्नीचर के अमाउंट कितना का है, 7000 का, 7000 यहाँ लिख देंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद में देखिए जब ये फर्नीचर लेगा तो क्रेडिट में ले रहा है ना, तो बाद में तो फर्नीचर का पैसा देना पड़ेगा उसको, तो इंक्रीज इन क्रेडिटर, क्रेडिटर्स जब मतलब जब किसी से उधार में लेता है तो बाद में तो उसको देना पड़ेगा, तो इंक्रीज इन क्रेडिटर एक बढ़ रहा है, तो क्रेडिटर्स का यहाँ पे एक तो अकाउंट जो खोले थे लाइबिलिटीज में, देखिए यहाँ पे क्रेडिटर्स का खोले थे, तो उसी का नीचे में यहाँ पे लिख देंगे अमाउंट को। अमाउंट कितना था, अमाउंट था 7000, तो 7000 यहाँ पे लिख देंगे इस तरह से। इस तरह सब हो गया। अब सबको ऐड करेंगे, अब देखिए अब इसको ऐड करेंगे तो 1,60,000 आ गया इसका कैश के लिए, प्लस 30,000 आ गया स्टॉक के लिए, प्लस 12,000 आ गया डेटर के लिए, प्लस 7,000 आ गया फर्नीचर के लिए, इक्वल्स टू 7,000 क्रेडिटर्स के लिए है, और प्लस 2,02,000 कैपिटल है ना। तो इस तरह से लिखना होगा इसको, देख लीजिए क्वेश्चन को इस तरह से बनाना होगा। देखिए इस तरह से, इसको एक बार ऊपर दिखला देता हूँ मैं आपको। देखिए इसे, देखिए ऐसा बनेगा ये क्वेश्चन। ये जो आंसर आया है वो फाइनल आंसर है ना, इस तरह का बनेगा। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, बस ये यही आंसर है इसका, जो ये जो है ना यही सब फाइनल आंसर है। इसमें आंसर दिया रहेगा अलग से कि जैसे कि कैश का वैल्यू इतना, फिर स्टॉक का वैल्यू इतना 30,000, मतलब इस तरह का दिया रहेगा। आंसर मिलाएंगे तो इतना ही आंसर दिया हुआ है, ठीक है। अब इसी तरह से बनाते हैं, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग, कुणाल स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। अब देखिए कुणाल जब बिजनेस कैश में शुरू कर रहा है तो क्या कौन कौन से अकाउंट को इफेक्ट करेगा वो, ये पहले जर्नल एंट्रीज क्या होगा, जर्नल एंट्रीज होगा कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, मतलब कैश का अकाउंट भी इंक्रीज करेगा और कैपिटल का अकाउंट भी इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे ये में, इंक्रीज इन कैश, इंक्रीज इन कैपिटल, इंक्रीज इन कैश, और यहाँ पे कैश का नीचे लिखेंगे अमाउंट 2,50,000, 2,50,000, और फिर लिखेंगे इंक्रीज इन कैपिटल, इंक्रीज इन कैपिटल। अब इसका अमाउंट को लिखेंगे यहाँ पर भी, देखिए यहाँ जो कैपिटल लिखे थे, कैपिटल का ठीक नीचे में यहाँ पे लाइन में 2,50,000, इस तरह से। अब लाइन कर लेंगे इसको, अब इसको ऐड करेंगे तो 2,50,000, यहाँ पे 2,50,000 लिख दिया। उसके बाद फिर सेकंड ट्रांजेक्शन देखते हैं। सेकंड, ही परचेज फर्नीचर फॉर कैश, कैश में फर्नीचर खरीद रहा है तो फर्नीचर अकाउंट टू कैश अकाउंट जर्नल एंट्रीज होगा। अब फर्नीचर अकाउंट टू कैश अकाउंट से क्या होगा, फर्नीचर एक बढ़ रहा है और कैश कम हो रहा है। जब फर्नीचर खरीदेगा तो कैश तो देना पड़ेगा उसको, तो कैश देगा तो कैश का अमाउंट कम हो जाएगा, और एक फर्नीचर आ जाएगा तो फर्नीचर से इंक्रीज कर देंगे, कैश से डिक्रीज करेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं इंक्रीज इन फर्नीचर, इंक्रीज इन फर्नीचर करके फर्नीचर के एक अकाउंट खोला था देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस करके यहाँ पे अमाउंट को लिखेंगे 35,000 का, 35,000 यहाँ लिख देंगे, हो गया। प्लस
फिर डिक्रीज इन कैश, कैश तो कम हो जाएगा जब हम फर्नीचर खरीदेंगे तो कैश निकाल के ही खरीदेंगे, तो कैश डिक्रीज हो गया। डिक्रीज इन कैश, कैश कितना का था, कैश था 35,000 का, तो 35,000 माइनस में लिख देंगे और यहाँ से कम हो गया और यहाँ पे आ गया। अब इसको मिला देंगे इसको, और तो कोई भी अकाउंट में इसका कहीं पे भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बस यहीं पे दो जगह लिख देंगे, बस को लाइन कर दिया। अब अमाउंट को इसमें माइनस करके लिखेंगे, 2,50,000 में 35,000 माइनस करेंगे, 0 0 0, 10 में 5 गया 5, यहाँ पे बच गया 4 में से 3 गया 1, यहाँ 2,15,000 प्लस 35,000 इक्वल्स टू, अब इधर जो अमाउंट है वो तो उतना ही रहेगा, इसको जो कैलकुलेशन करेंगे तो ये तो 2,50,000 ही रहेगा, 2,50,000 इस तरह से हो गया। अब सी का ट्रांजेक्शन देखिए, सी का ट्रांजेक्शन ही पेड कमीशन। अब देखिए उसने जब कमीशन पेड कर रहा है तो कमीशन पेड कर रहा है तो कमीशन तो एक तरह का एक्सपेंसेस होता है, तो कमीशन अकाउंट टू कैश अकाउंट होगा, तो कैश इसमें डिक्रीज करेगा, कैश कैश डिक्रीज हो जाएगा, कैपिटल भी डिक्रीज हो जाएगा, दो ठो अकाउंट का इफेक्ट करेगा, एक कैश को और एक कैपिटल को। तो यहाँ पे लिख देंगे डिक्रीज इन कैश 2,000 से 2,000 और डिक्रीज इन कैपिटल, डिक्रीज इन कैपिटल। अब कैपिटल के नीचे में 2,000 माइनस करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे एक लाइन कर देते हैं, अब इसको ऐड कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो 2,15,000 में 2,000 माइनस होगा तो 2,13,000, 2,13,000 हो गया, प्लस 35,000 इक्वल्स टू, अब इसमें 2,000 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2,48,000 हो गया। उसके बाद में डी का देखेंगे, डी में, तो डी में ट्रांजेक्शन क्या है, डी में ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। अब क्रेडिट में जब परचेज कर रहा है गुड्स तो क्रेडिट स्टॉक तो बढ़ जाएगा और क्रेडिटर एक आ जाएगा, है ना, तो इंक्रीज इन स्टॉक एंड इंक्रीज इन क्रेडिटर्स। तो यहाँ पे लिख देंगे जब मतलब कुछ खरीदता है तो इंक्रीज करता है ना स्टॉक, इंक्रीज इन स्टॉक, स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा। अब स्टॉक का अमाउंट कहाँ पे लिखे थे, देखिए यहाँ पे लिखे थे स्टॉक यहाँ पे, तो ठीक उसका नीचे में यहाँ पे ये जगह लिखेंगे यहाँ, तो कितना का स्टॉक है, स्टॉक है 40,000 का, तो 40,000 यहाँ पे लिख देंगे 40,000, और इंक्रीज इन क्रेडिटर, इंक्रीज इन क्रेडिटर, क्रेडिटर्स भी 40,000 से ही आ जा रहा है, क्रेडिटर्स यहाँ पे एक तो खोले थे, यहाँ पे लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स लिखे थे, ठीक उसका नीचे में यहाँ पे लिखेंगे 40,000 हो गया। बस अब और कहीं पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, फिर लाइन खींच लेंगे, अब इसको मिला लेंगे, अब इसको कैलकुलेशन करेंगे, 2,13,000, 35,000, 40,000 स्टॉक के लिए, है ना, इक्वल्स टू यहाँ पे 40,000 क्रेडिटर्स बढ़ रहा है वो उसका, है ना, प्लस 2,48,000 कैपिटल का अमाउंट लिख दिया पूरा। अब देखिए अब इसके बाद ट्रांजेक्शन क्या है, ही सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 20,000 फॉर रुपीज फॉर कैश 26,000। अब देखिए उसने क्या किया ना, 20,000 के सामान को 26,000 में बेच दिया, है ना, तो 20,000 का 26,000 बेचेगा तो 6,000 का तो प्रॉफिट हो गया। स्टॉक लेकिन जब बेचेगा तो स्टॉक तो कम हो जाएगा, तो कैश उसका आ जाएगा इंक्रीज इन कैश, 26,000 से कैश इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज इन स्टॉक, स्टॉक डिक्रीज हो जाएगा 20,000 का, और प्रॉफिट आ जाएगा तो इंक्रीज इन कैपिटल, कैपिटल 6,000 से बढ़ जाएगा। तो ये तीनों का एंट्री कर लेंगे ई में, है ना, तो ई में क्या क्या हो रहा है, इंक्रीज इन कैश, इंक्रीज इन कैश
जब वो सामान बेच रहा है तो कैश इंक्रीज हो रहा है, कैश कितना दे रहा है 26,000 वो दे रहा है, ठीक ना। लेकिन स्टॉक तो कितना का हो रहा है, स्टॉक तो 26,000 नहीं है, 20,000 का ही स्टॉक था। डिक्रीज इन स्टॉक, स्टॉक जो था वो 20,000 से ही कम होगा। देखिए स्टॉक का नीचे जो लाइन है यहाँ पे 20,000 माइनस करके लिख देंगे 20,000, और लिखेंगे इंक्रीज इन कैपिटल, इंक्रीज इन कैपिटल प्रॉफिट, प्रॉफिट हुआ उसको, है ना। तो इंक्रीज इन कैपिटल प्रॉफिट, अब कितना से प्रॉफिट हो रहा है 6,000 से, तो 6,000 यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे 6,000 कैपिटल के जगह पे। अब इसको मिला लेंगे, ये अकाउंटिंग इक्वेशन थोड़ा लंबा क्वेश्चन होता है इसलिए पूरा कैमरा में नहीं आता है, थोड़ा सा घुमाना पड़ता है, बाकी टोटल अकाउंट्स आ जाता है जो एक पेज में बनता है। 0 टू अभी जो कैलकुलेशन करेंगे तो 2,39,000 प्लस 35,000 प्लस 40,000 में 20,000 माइनस किया 20,000 इक्वल्स टू 40,000 क्रिएटर्स के लिए 40,000 प्लस, अब इसमें जो ऐड करेंगे 0,0,0 2,54,000। देखिए इस तरह का होगा, इस तरह का बना पूरा, देखिए ऐसा बना, देखिए इस तरह से बना, जो भी कैमरा किया ना इस तरह का क्वेश्चन बना पूरा। देखिए यहाँ पे जो बना, देखिए इस तरह से ऐसे, ठीक है। अब इसे नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लिख लिया मैंने, देखिए मोहित हैज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन। अब ये मोहित के सब ट्रांजेक्शन है, इसका अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है। पहले क्या है, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश इतना, परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित इतना 50,000, फिर सेल्स गुड्स फ्रॉम क्रेडिट टू मनीष कॉस्टिंग 17,500, 20,000 मतलब 17,500 कॉस्टिंग का जो था वो 20,000 में सेल कर रहा है ना मनीष को। फिर परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज 10,000, कैश पेड टू रोहित इन फुल सेटलमेंट 48,500, कैश रिसीव फ्रॉम मनीष 20,000, रेंट पेड 1,000, कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज 3,000। अब इसका एंट्री करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या है, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, तो इंक्रीज पहले लिखेंगे, इंक्रीज इन कैश, इंक्रीज इन कैपिटल, इंक्रीज इन कैश 1,75,000, इंक्रीज इन कैपिटल, इंक्रीज इन कैपिटल, तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे 1,75,000, ठीक है। इसको मिला लेते हैं, इसको लाइन कर लेते हैं। अब इसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगा इसमें, अब केवल इसको ऐड कर लेंगे बस। तो 1,75,000 क्या हो गया, 1,75,000 हो गया। अब सेकंड देखते हैं, सेकंड में क्या दिया हुआ था, सेकंड में परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित, है ना, रोहित से खरीद रहा है, रोहित से खरीद रहा है तो इन्वेंट्री क्या होगा, परचेज अकाउंट टू रोहित अकाउंट, है ना। तो इसमें क्या होगा 50,000 स्टॉक बढ़ जाएगा,
स्टॉक बढ़ जाएगा, इंक्रीज इन स्टॉक और इंक्रीज इन क्रेडिटर, है ना। रोहित एक क्रेडिटर हो जाएगा, उसको देना होगा बाद में, है ना। तो बी में लिखेंगे क्या, इंक्रीज इन स्टॉक, इंक्रीज इन स्टॉक, स्टॉक के यहाँ पे नीचे लिख देंगे, स्टॉक के नीचे लिख देंगे 50,000, फिर इंक्रीज इन क्रेडिटर, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, रोहित, रोहित कौन है, क्रेडिटर्स है, उसको बाद में देना है ना। रोहित को देना है, कितना देना है, 50,000, अभी नहीं देना है, बाद में देना है उसको 50,000, हो गया। अब इसको ऐड कर लेंगे, $1,75,000 प्लस 50,000, 50,000 प्लस 1,75,000, हो गया। अब सी पे देखेंगे, सी ट्रांजेक्शन में क्या है, गुड्स, ये गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मनीष कॉस्टिंग 17,500, 20,000। अब 17,500 का गुड्स के लिए क्या होगा, जो स्टॉक है वो माइनस हो जाएगा, स्टॉक माइनस हो जाएगा और एक डेटर बढ़ जाएगा, है ना। तो डिक्रीज इन स्टॉक और इंक्रीज इन डेटर, और इसमें प्रॉफिट भी होगा। देखिए 70,500 का चीज को 20,000 में बेच रहा है, तो यानी 2,500 का प्रॉफिट भी हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे इंक्रीज इन डेटर, इंक्रीज इन डेटर्स। अब यहाँ डेटर का नीचे लिखेंगे, डेटर का नीचे में कितना है, 20,000, डिक्रीज इन स्टॉक, डिक्रीज इन स्टॉक, स्टॉक कितने का था, स्टॉक था 17,500 का, इसको डिक्रीज कर देंगे, और इंक्रीज इन कैपिटल, इंक्रीज इन कैपिटल प्रॉफिट, प्रॉफिट लिख के कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 2,500 का, तो यहाँ पे लिख देंगे 2,500 प्रॉफिट, प्लस कर देंगे, इसको लाइन करते हैं। तो कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो कैलकुलेशन करेंगे तो 1,75,000 प्लस, अब इसमें माइनस करेंगे तो ये हो गया 32,500 प्लस 20,000 इक्वल्स टू 50,000 प्लस, अब इसको ऐड करें तो 0,05 7 1,77,500, ये हो गया। अब डी देख लेते हैं, इसके बाद का ट्रांजेक्शन डी में क्या हो रहा है, डी में हो रहा है परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज 10,000 का फर्नीचर खरीद रहा है, तो फर्नीचर बढ़ जाएगा, तो इंक्रीज लिखेंगे, इंक्रीज इन फर्नीचर, इंक्रीज इन फर्नीचर, और फर्नीचर का ठीक नीचे देखिए, यहाँ पे फर्नीचर का ठीक नीचे 10,000 लिख देंगे, 10,000। फिर क्या होगा, जब फर्नीचर खरीदेगा तो कैश में खरीदेगा, तो डिक्रीज करेगा कैश, डिक्रीज इन कैश, कैश कितना से डिक्रीज हो जाएगा, 10,000 से, तो माइनस कर देंगे 10,000, बस। अब इसको ऐड कर देंगे, इसको लिखेंगे ऐड कर, पहले तो यहाँ माइनस होगा, तो 1,65,000 प्लस 32,500 प्लस 20,000 प्लस 10,000 इक्वल्स टू 50,000 प्लस 1,77,500,
तो लिख दिया। अब इसके बाद क्या है, ई ट्रांजेक्शन देखेंगे, ट्रांजेक्शन नंबर ई। ये ट्रांजेक्शन नंबर ई में क्या है, कैश पेड टू रोहित इन फुल सेटलमेंट फॉर 48,500। अब रोहित को पेड कर दिया, तो रोहित से कितना में लिया था, देखिए यहाँ पे रोहित से 50,000 में लिया था, अब 48,500 दे रहा है, तो अब उसको पूरा पेमेंट हो रहा है, तो मतलब उसको प्रॉफिट हो रहा है 1,500 का, है ना। तो डिक्रीज इन क्रेडिटर लिखेंगे यहाँ, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स लिख के इसको पूरा डिक्रीज कर देंगे, यानी -50,000 कर देंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद में लिखेंगे डिक्रीज इन कैश, डिक्रीज इन कैश, क्या ये उसको तो कैश निकाल के ही डिक्रीज किए थे, तो कैश कितना निकाला थे, कैश 48,500 निकाले थे, और 50,000 का मतलब क्रेडिटर डिक्रीज हो गया, तो मतलब प्रॉफिट हो गया था उसको। इंक्रीज इन कैपिटल, प्रॉफिट, कितना का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 1,500 का, तो यहाँ पे लिख देंगे 1,500। अब सबको ऐड कर लेंगे, इसको माइनस करेंगे तो 1,16,500 आएगा, ये आएगा 32,500, यह आ जाएगा 20,000, यह आ जाएगा 10,000, यहाँ पे पूरा नील हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 1,79,000, 1,79,000 हो गया। अब इसके बाद में एफ का ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। एफ में क्या था, एफ में देखिए, एफ में था कैश रिसीव फ्रॉम मनीष 20,000, बस मनीष से 20,000 उसको मिल जा रहा है, तो इंक्रीज इन कैश, कैश बढ़ जाएगा, इंक्रीज इन कैश, 20,000 से इंक्रीज कर जाएगा कैश, और डिक्रीज इन डेटर 20,000 यहाँ लिखेंगे, और डिक्रीज इन डेटर, डिक्रीज इन डेटर्स, तो डेटर का जो था यहाँ पे, डेटर जो कर रहे थे उसको माइनस कर देंगे, 20,000 इस तरह से लाइन